अक्षरों में कोई भेदभाव नहीं, न ही कोई स्मॉल है न ही कैपिटल, क्योंकि घमंड की कोई जगह नहीं इस भाषा में। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भाषा के रूप में हिंदी न ही सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की परिचायक भी है। एक बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ साथ हिंदी विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करना हिंदी की एक बहुत बड़ी खूबी है। हिंदी के शब्द ज्यादातर भारत की अन्य भाषाओं, स्थानीय बोलियों जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, ग्रीक, पुर्तगाली भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है, बारूद एक तुर्की भाषा का शब्द है, बाल्टी एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तनख्वाह एक फारसी भाषा का शब्द है, स्वयं हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा होने के रूप में हिंदी का प्रयोग आसान होने की वजह से हिंदी ने बड़ी तेजी से इंटरनेट पर अपनी जगह बनाई है। हिंदी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे दूसरी मातृभाषाओं के लोग बड़ी सहजता से अपने ही अंदाज में बोल लेते हैं, और यकीनन भले ही वो बंगाली लहजे में हो, कश्मीरी लहजे में हो, दक्षिण भारतीय लहजे में हो या बिहारी लहजे में हो। अगर हम पिछले 3 शताब्दियों पर विचार करें तो एक बहुत ही रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। जैसे 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया और हंगरी का वर्चस्व था, 19वीं सदी में ब्रिटेन और जर्मनी का वर्चस्व था, 20वीं सदी में यूएस और सोवियत संघ का वर्चस्व था। आज स्थिति ये है कि लगभग विश्व समुदाय दबी जुबान से ही सही ये कहने लगा है कि 21वीं सदी भारत की होगी। भारत के पास अकुत प्राकृतिक संपदा तथा युगतर मानव संसाधन है। जाहिर है, जब किसी राष्ट्र को विश्व ज्यादा महत्व और स्वीकृति देता है तब उस राष्ट्र की तमाम चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसमें से एक है भाषा। हिंदी आम आदमी की भाषा है और देश की एकता का सूत्र है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी एक महानदी। हिंदी के इस महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। आज के वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हिंदी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में नामित किया है, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए मददगार है। यूएस में जो लोग हिंदी जानते हैं उन्हें एफबीआई और सीआईए में बेहतर नौकरी भी मिल जाती है। सरकार ने यूएन के साथ एक एमओयू साइन किया है हिंदी कंटेंट बढ़ाने के लिए, और उसे एक आधिकारिक भाषा बनाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अगर हम जनगणना 2011 को समझे तो 62% लोगों की मातृभाषा है हिंदी, 21% लोगों की दूसरी भाषा है हिंदी और 14% लोगों की तीसरी भाषा है हिंदी। तो इस तरीके से करीबन 95% लोगों को हिंदी समझ आती है और हिंदी बोल सकते हैं। ये सब तो अभी की बातें हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हिंदी विश्व भर में बोली जाती है, लेकिन हिंदी विश्व के दूर दराज तक पहुंची कैसे, चलिए देखते हैं। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और पूरी दुनिया में ब्रिटिश उपनिवेश काम कर रहे थे, तब मॉरिशस में अफ्रीका से लाए गए दासों के साथ अमनुष्य व्यवहार किया जा रहा था। ये जो दास थे वह चीनी की खेती करते थे। 1834 में दास प्रथा समाप्त हो गई और अफ्रीका के मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए। इस तरह 1835 में मजदूरों का एक बड़ा जत्था, करीब 400 लोग भेजे गए। इन मजदूरों की एक यात्रा शुरू हुई, जिनकी पोटली में रामायण थी, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और उस जमाने की किस्से कहानियां थी। वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां उनका कोई भी अपना नहीं था। उनके सामने संघर्ष शुरू हुआ, अपने अस्तित्व का, अपने जिंदा रहने का।
जब वो शाम को घर लौटते तब बैठक हुआ करती थी, राम भजन हुआ करते थे और वो अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाते थे। देखते ही देखते मॉरिशस में सफलता के झंडे गाड़ दिए उन्होंने और धीरे धीरे वो गुआना में बुलाए गए, ट्रिनाड, फिजी, सूरीनाम में बुलाए गए। इस तरह हिंदी पूरे विश्व में फैल गई। ये हिंदी के लिए पहला और एक महत्वपूर्ण दौर था जो सागर पार जाता है। आजकल किसी भी भारतीय भाषा में लिखने वाले साहित्यकार की एक ही तमन्ना होती है कि उनकी रचना हिंदी में छपे या हिंदी में अनुवाद हो। भैरप्पन जो कन्नड़ के महान लेखक हैं, वो महान इसलिए हैं क्योंकि उनकी हिंदी में लिखी हुई लाखों किताबें ऐसे ही बिक जाती है। बिमल मित्रा जो बंगाल के लेखक हैं, उन्होंने भी हिंदी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस भाषा में मीरा ने लिखा है, कबीर ने लिखा है, रस खान ने लिखा है, क्योंकि ये भाषा है प्रेम की। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद करने के लिए हिंदी से बेहतर माध्यम नहीं है। चलिए आज हम प्रण लेते हैं कि अपनी बोलचाल की भाषा में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग करेंगे और इस देश में एकता की भावना को और भी मजबूत करेंगे। धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।